हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था व्हाट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक, नॉस्ट्रिल, नेजल चेंबर, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियस एंड एल्वियोलाई। ये सारे ट्रैक के बारे में से बताया था आप लोगों को, सारे पार्ट्स में कौन से पार्ट्स कहाँ होता है मैं फिगर के साथ मैं बच्चों बताया था। इसके बाद और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी और एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सरफेस इन द डिफरेंट एनिमल्स। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। बच्चों आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर बच्चों रेस्पिरेशन कैसे होता है। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को आई होप से अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे स्टेप्स के बारे में, इसके बाद वो सीक्वेंस के बारे में, कैसे कौन कौन से स्टेप्स में कैसे हम लोगों का ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और फिर CO2 बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंट साइट्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंजेस टू ईच अदर। बच्चों वो उस एक्सचेंजेशन साइट हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक्सचेंजेशन साइट्स बॉडी के अंदर बच्चों कहाँ कहाँ होता है, जो कि जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और CO2 बॉडी से बाहर आता है। वो साइट्स क्या क्या है, लंग्स के पास होता है, इसके बाद जो जो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप विल बी द ब्रीथिंग इन विच इन्वॉल्व टू प्रोसेस। वन इज द इनहेलेशन, वी कैन से द बच्चों इंस्पायरेशन, एंड सेकेंड विल बी द एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। बहुत ही आसान भाषा में बच्चों समझो कि इंस्पायरेशन व्हाट, ब्रीथिंग के अंदर दोनों इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों इन्वॉल्व रहता है। सांस एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेना इनहेलेशन या वी कैन से द इंस्पायरेशन, जो मैं लिख दिया हूँ टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा कह रहा है बच्चों एक्सहेलेशन या वी कैन से द एक्सपायरेशन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बच्चों CO2 बन रहा है वो CO2 हमारे लंग्स से बॉडी से बाहर निकल जाना, एटमॉस्फेयर में चले जाना, दैट इज कॉल्ड द एक्सहेलेशन वी कैन से द एक्सपायरेशन। ओके, आउट ऑफ CO2 फ्रॉम द लंग्स, इसमें हम लोग लिख सकते हैं आउट ऑफ CO2 फ्रॉम द लंग्स, और यहाँ पे टेकिंग इन ऑक्सीजन, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। ओके, टेकिंग ऑक्सीजन इन लंग्स हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑन द एल्वियोलर सरफेस। अब मैं बच्चों फिगर के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो मैं लास्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो मैं नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और लास्ट एल्वियोली तक जाता है, तो बच्चों एल्वियोलर सरफेस होता है जहाँ पे एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, वही जहाँ पे एक्सचेंजेशन साइट होता है। तो वहाँ मैं फिगर के साथ में अभी मैं थोड़ी देर बाद अभी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। तो बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑन द एल्वियोलर सरफेस। इसके बाद का जो स्टेप होता है बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। अब बच्चों लंग्स के पास से वहाँ से जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एल्वियोलाइज जब ब्लड में चला जाता है, वहाँ से उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद हमारे पूरे बॉडी में एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन तक हो जाता है। इसके बाद बच्चों होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द टिश्यूज़। अब तो लंग्स के पास एक्सटेंशन तो बच्चों हो गया एल्वियोलर सरफेस, अब एक्सटेंशन कहाँ होगा, अब हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होगा, जो कि मैं फिगर के साथ में आप लोगों को बताऊंगा अभी। इसके बाद बच्चों लास्ट में होता है टिश्यू रेस्पिरेशन, या वी कैन से द, इसी को हम लोग कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको बच्चों हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, या वी कैन से द फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो स्टेप होता है। तो ये बच्चों डिफरेंट स्टेप्स हो गया विच इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। और बच्चों इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे में बच्चों सबको मालूम है कि एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है एयर में, तो वो हम लोग जब एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो सबसे पहले उसके बाद वो कहाँ आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों सारे स्टेप्स को मैं नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक लिख दिया हूँ। उसके बाद वो कहाँ जाता है, लंग्स में, जो मेन हम लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। अब बच्चों एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो हम लोग नॉस्ट्रिल से लेते हैं और लंग्स से पहुंचने के दौरान बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो मैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि नॉस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर होगा, नेजोफेरिंग्स होगा, इसके बाद फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स होगा, ट्रैकिया वी कैन से द विंड पाइप होगा, ब्रोंकस होगा, ब्रोंकियस होगा, उसके बाद एल्वियोलाई होगा। तो दिस ऑल आर द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसके बाद बच्चों जाता है लंग्स में, लंग्स से जाता है बच्चों हम लोगों के बॉडी के ब्लड में, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दिया था एल्वियोलर सरफेस के पास बच्चों
यहाँ से क्या होता है कि लंग्स से ब्लड के अंदर वहाँ पे एक्सटेंशन जहाँ पे होता है ब्लड में जाता है, ब्लड से बच्चों कहाँ होता है सेल्स या टिश्यू में जाता है, लेकिन बच्चों डायरेक्ट ब्लड से सेल और टिश्यू में नहीं जाता है। मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों को जस्ट फिगर के साथ कि इसके बाद लंग्स के पास से ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बच्चों जब पंप करता है फिर देन उसके बाद पूरे बॉडी में हो जाता है, जो कि मैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊँगा वहाँ पर मैं फिगर के साथ मैं बताऊँगा। तो ये हो गया बच्चों ब्लड से सेल या टिश्यूज में आता है। बच्चों जब टिश्यूज के अंदर जब जाता है वो, तो टिश्यू के अंदर आपको मालूम है कि टिश्यू के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, या वी कैन से द फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो जब बच्चों जब फूड का जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स वहाँ पे होगा तो इनफैक्ट CO2 H2O प्लस एनर्जी, क्योंकि आप सबको मालूम है, मैं पिछले वीडियो में बताया भी था बच्चों कि ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 कन्वर्ट होता है वो सेल्स के अंदर, और वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो बच्चों उसमें H2O और एनर्जी तो हमारा बॉडी यूज़ करता है उसका, लेकिन जो CO2 होता है बच्चों वो हार्मफुल गैसेस होता है। तो इसीलिए उस हार्मफुल CO2 गैसेस को बॉडी से बाहर निकालना, उसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों अब वहाँ सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर जो CO2 होता है फिर वहाँ से फिर ब्लड में चला आता है। यहाँ बच्चों देखोगे कि ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स में ले जा रहा है, और सेल के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों होगा, जब वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होगा तो वह CO2 फिर ब्लड ही उसको कैरी करेगा, ब्लड ही उसको लेगा, और फिर ब्लड से इसके बाद कहाँ आएगा, लंग्स में जाएगा। जिस तरह यहाँ से लंग्स से ब्लड में जा रहा था, तो रिवर्स कंडीशन में जब CO2 लेकर बच्चों आएगा तो वह CO2 ब्लड से लंग्स में आएगा, लंग्स से फिर जिस तरह देखिए रिवर्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा। तो इस तरह लंग्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फिर हम लोग उसको एक्सपायरेशन के द्वारा हम लोग बॉडी से बाहर उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो बच्चों ये एक सीक्वेंस होता है। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना मतलब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाना, वी कैन से नॉस्ट्रिल टू लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद बच्चों लंग्स में जाता है, लंग्स से क्या होता है ब्लड में जाता है एक्सटेंजेशन के द्वारा। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन जब करते हैं, मैं फिगर बताऊंगा कि बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर इन कंपेयर टू ब्लड, तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाता है, जो कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में आप लोगों को 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्लड से बच्चों कहाँ जाता है, सेल्स में टिश्यू में जाता है, तो ब्लड से फिर यहाँ पे सेल टिश्यू में जाएगा, फिर यहाँ पे बच्चों डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसीलिए ब्लड से सेल्स के अंदर जाएगा। इसके बाद बच्चों वहाँ से ऑक्सीडेशन फूड होगा, इसके बाद फिर CO2 बनेगा, तो बच्चों CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल के अंदर और ब्लड के अंदर कम होगा, इसीलिए फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सेल से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 हमारे ब्लड में आ जाएगा, फिर ब्लड से बच्चों लंग्स में, लंग्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों किस तरह जाएगा, सबसे पहले वो एल्वियोलाई से एल्वियोलाई में जाएगा। रेस्पिरेटरी जब रिवर्स कंडीशन में बच्चों हम लोग लेंगे तो वैसे कैसे आएगा, सबसे पहले वो एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई के बाद हो जाएगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद जाएगा ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद बच्चों नेजोफेरिंग्स में, और उसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बताया ही था पिछले वीडियो में कि उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को नेजल चैम्बर नॉस्ट्रिल होकर ही CO2 बॉडी से बाहर आए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, ये दोनों कंडीशन में माउथ से भी CO2 बाहर आ सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जो ऐसे बात करते हैं, जो रेस्पिरेटरी जो मेन जो ऑर्गन होता है वो हम लोग का नोज़ और नेजल चैम्बर ही होता है इन्हेलेशन के लिए या एक्सहेलेशंस के लिए। तो ये हो गया आप लोगों का स्टेप्स, और ये सारे सीक्वेंस मैं बता दिया। इसके बाद बच्चों मैं फिगर के साथ मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंट साइट्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजेस टू ईच अदर। हमारे बॉडी के अंदर बच्चों वो कौन सा जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं। ओके, अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बच्चों एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से बतानी है कि आई होप सो मेरा वीडियो से बहुत सारे बच्चे लाइक तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं ये चीज़ कहूँगा कि लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ वीडियोस देख कर छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उसको बच्चों लाइक भी करें ताकि मुझे भी एक इंस्पायरेशन मैं फील करूं, ठीक है, इंस्पायर फील करूं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई नई वीडियोस जो भी है वो सब आप लोगों के सामने आप लोगों तक पहुंच सके वो। तो बच्चों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द डिफरेंट साइट्स। ओके, तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग हेडिंग नहीं बना पाया हूँ मैं। ओके 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 ब्रोंकियल्स, इसको हम लोग लिखेंगे साइट ऑफ
exchange of gases, site of exchange of gases। बच्चों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बड़ा ही इंटरेस्टेड है, लेकिन बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। फुल्ली कंसंट्रेशन प्लीज़ आप लोग बनाइए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, मैं एक फिगर के माध्यम से बनाया हूँ कि बच्चों हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेशन होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। जब गैस का एक्सचेंजेशन हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जब होता है लंग्स के अंदर, फिर वहाँ से वो कहाँ चला जाता है। बॉडी के अंदर बच्चों CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है CO2 का फॉर्मेशन। इसके बाद CO2 का फॉर्मेशन, CO2 जब बनता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, फिर वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, कैसे फिर वो लंग्स के द्वारा आता है। बच्चों बॉडी के अंदर वो कौन से जो ट्रांसपोर्टर हैं या कैरियर हम लोग कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं और कैरी करते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली बच्चों हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से साइट होते हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंजेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द एल्वियोलाई। ये हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो बच्चों सबसे लास्ट पार्ट जो मैं बताया था वह एल्वियोलाई होता है, ब्रोंकियल्स के बाद। एल्वियोलाई के पास जो बच्चों क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं। जब बच्चों ऑक्सीजन जब एल्वियोलाई के पास जब पहुंचता है तो एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों एल्वियोलाई से हायर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक पल्मोनरी वेन हम लोग इसको बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वेन बोलेंगे, इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। ये बच्चों एक्सेप्शन केस है जो कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीजन को कैरी करने वाले को तो हम लोग आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करता है वो सब आर्टरी करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करता है वो वेन करता है। लेकिन ये बच्चों ये कुछ कंडीशंस है, ये एक्सेप्शन जो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है कि एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद हमारे बॉडी का जो हार्ट का जो 4th चैम्बर होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। तो बच्चों अब वहाँ से लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो कि बच्चों हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करके, लिसन केयरफुल्ली व्हाट आई एम सेइंग, कि बच्चों ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट्स होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। इन हीमोग्लोबिन हैज़ एबिलिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बच्चों बाइंड करने की एबिलिटी होती है। वन हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, 1 हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 4 ऑक्सीजन। तो बच्चों हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंडीशन से वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट अपर पार्ट लफर हार्ट चैम्बर में आता है, लेफ्ट अपर पार्ट में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है हार्ट के, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स काफ़ी हाई प्रेशर के साथ बच्चों उसको जब प्रेस करता है तो वह पूरे बॉडी में इस तरह पूरे बॉडी के सेल्स टिश्यू में, सर से लेकर पैर तक जितने भी सारे सेल्स टिश्यूज़ हैं सब जगह हो जाता है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या वी कैन से द प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, जो कि आर्टरी कैरी करता है। इसके बाद बच्चों जब वह सेल्स हमारे बॉडी के जब टिश्यूज़ के अंदर जब जाता है तो यू कैन सी हियर कि टिश्यूज़ के अंदर जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इस ब्लड में आरबीसी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो फिर बच्चों जिस तरह एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो यहाँ से एल्वियोलाई से ब्लड में गया, और ब्लड में जाने के बाद इस ब्लड में वह ब्लड जो आर्टरी कैरी कर रहा है बच्चों, उसके अंदर क्या है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, ज़्यादा है, इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो कि टिश्यूज़ के अंदर। क्योंकि बच्चों जो पहले से ऑक्सीजन जो गया है टिश्यूज़ के अंदर, तो उसके अंदर तो बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया होगा, फूड का ऑक्सीडेशन हो गया होगा, उस ऑक्सीजन का यूज़ हो गया होगा, इसीलिए सेल्स के अंदर टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक टिश्यूज़ के, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही 4 सेल्स मैं टिश्यूज़ दिखा दिया हूँ, लेकिन पूरे बॉडी के सारे सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जब टिश्यूज़ के अंदर बच्चों जाएगा तो जाहिर सी बात है सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो इनफैक्ट यू नो कि व्हेन ग्लूकोज इज स्प्लिटिंग इन द सेल्स, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो बच्चों एनर्जी का H2O का तो बॉडी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन CO2 इज़ द हार्मफुल गैसेज। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है
कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ब्लड में बच्चों ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसीलिए टिश्यू से CO2 हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। अब बच्चों जो ब्लड के अंदर जब जाता है तो फिर वहाँ पे आर्टरी कैरी नहीं करता है, वहाँ पे बच्चों हम लोगों के बॉडी का वेन कैरी करता है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और इसका ग्रीन कलर भी मैं दिखा दिया हूँ कि वेन जो होता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों हम लोग CO2 कंटेंट भी ब्लड कह सकते हैं, और इसको बच्चों ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड भी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या उसको प्योर ब्लड कह सकते हैं, इसी को बच्चों हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट, इसको ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे CO2 कंटेंट ब्लड या वी कैन से द इम्प्योर ब्लड, अब ये वेन कैरी करके ले जाएगा बच्चों राइट एट्रियम, राइट अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम में उसको पूरे बॉडी से बच्चों कलेक्ट करके ले जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर यहाँ से वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में देगा, और राइट वेंट्रिकल्स जब बच्चों ब्लड को, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों जब वो पंप करेगा तो वह चला जाएगा हमारे लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब यहाँ से जब लंग्स के पास जाएगा तो बच्चों आपको मालूम है कि इस ब्लड के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और यू नो वेल अबाउट दिस, द CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज़ लोअर इन द एल्वियोलाई, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि हम लोग एटमॉस्फेयर में कितना होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो वैसे भी बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हायर पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लाएगा तो बहुत सारा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा एल्वियोलाई के अंदर, इसीलिए यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के द्वारा हम लोग CO2 को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ओके, यही बच्चों हम लोगों के बॉडी के अंदर। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे दो एक्सचेंजेशन साइट के बारे में आप लोगों ने देखा। तो हम लोग एक्सचेंजेशन साइट के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बच्चों बात कर सकते हैं कि बिटवीन हम लोग एल्वियोलाई टू ब्लड हम लोग कह सकते हैं, बिटवीन एल्वियोलाई टू ब्लड एक नंबर में हो गया। और दूसरा जो बच्चों ब्लड का जो एक्सचेंजेशन साइट होता है वह होता है बिटवीन ब्लड टू टिश्यू। दूसरा हम लोग बात करेंगे बिटवीन ब्लड टू टिश्यू। तो यही बच्चों दो एक्सचेंजेशन साइट होता है, एक हम लोगों का होता है ये दिस वन एक्सचेंजेशन साइट, और दूसरा जो होता है वह होता है दिस वन। ओके, आई होप से क्लियर हो गया होगा। ओके, और इसके बावजूद क्योंकि बच्चों वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर कोई डाउट, आई होप मुझे पूरा उम्मीद है कि एक बार में ही क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बच्चों ये चीज़ आप लोगों को देखना है। सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे, हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है। वन जो बच्चों जो हेमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है। दूसरी बात बच्चों आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों ये सारे चीज़ के बाद जो मैं फिगर बनाया हूँ इसके बारे में फिर हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे। वो कहाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहाँ पर भी मैं हार्ट का फिगर बनाऊँगा। और सेम बच्चों यही प्रोसेस होता है, लेकिन वहाँ पे ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बच्चों और भी डिफरेंट बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं। इसके बाद और जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो सब कैरी करने का काम करता है ब्लड। तो वहाँ पे स्पेशली हम लोग ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोग यू कैन सी हियर कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बच्चों हमारे बॉडी के अंदर कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन कैरी। इससे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वह करता है। लेकिन बच्चों उस ब्लड के अंदर देखिए, अगर ऑक्सीजन के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन में 97% जो ऑक्सीजन होता है वह आरबीसी के द्वारा कैरी किया जाता है। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, स्पेशली बाय द हीमोग्लोबिन, जो कि बच्चों आरबीसी के अंदर ही होता है। रिमेनिंग जो 3% बच्चों जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर, उससे प्लाज्मा के द्वारा वह उसे डिजर्व कंडीशंस में वह ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में। तो ये बच्चों ऑक्सीजन के बारे में बात थी कि 97% ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी एंड रिमेनिंग 3% ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा इन द डिजर्व कंडीशंस। सेकेंडरी विल डिस्कस अबाउट हियर you can see 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों CO2 का 20-25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। दूसरा 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों होता है वह बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और रिमेनिंग जो बच्चों 7% अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पे 20-25% में अगर उसको लेस आप लोग उसको औसत निकालेंगे 22% के आसपास आएगा। ये वेरिएबल वेरी करता है ये।
इसके बाद 70% जो रिमेनिंग जो होता है 6 to 7% में हम लोग ले सकते हैं, 5 to 7% बच्चों यहाँ पे ले सकते हैं, वह होता है बॉडी के प्लाज्मा के द्वारा। ओके, तो ये है बच्चों आप लोगों का साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। बच्चों दो साइट हो गया गैस का एक्सचेंजेशन का, एक बच्चों हमारे लंग्स के पास हो गया बिटवीन एल्वियोलाई टू द ब्लड, एंड दूसरा जो बच्चों साइट हो गया वो हमारे बॉडी के ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में हो गया। ओके, इसके बाद बच्चों मैं परसेंटेज में बता दिया कितना परसेंटेज हमारे ब्लड का कौन से पार्ट्स, कौन सा कॉम्पोनेंट्स ऑक्सीजन को कितना ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद मैं साइट के बारे में बता दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग और भी CO2 कंटेंट ब्लड या वी कैन से द इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि आर्टरी जो होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड या इसी को ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड या प्योर ब्लड को वो कैरी करता है। ओके, इसके बाद फर्दर तो ये रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म था बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल परसों में आप लोगों के सामने मैं दूंगा वो बच्चों होगा आप लोगों का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, कि हाउ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ प्लांट्स। ओके, तो आज का मैं वीडियो यहीं रहने देता हूँ। रेस्पिरेशन बच्चों आप लोग क्लोज। इसके बावजूद भी सपोज कोई भी अगर डाउट होता है, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट थिंकिंग एनी you may call me and you may message me on my पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ऑलमोस्ट सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही 9162363650। और एक चीज़ बच्चों मैं लास्ट में आप लोगों से बोलना चाहूँगा, मैं फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, ताकि आप लोग जो मैं नए वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, और मुझे थोड़ा सा हिम्मत भी मिले आप लोगों से। ओके, आई होप सो बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक आफ्टर 2 days मे बी आई विल अपलोड। ओके, गुड लक।